हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं हमारा न्यू टॉपिक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो आइए इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स होता क्या है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को पहले इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जाना जाता था। इसकी शॉर्ट फॉर्म थी ISI ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नया नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना 1947 में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड और क्वालिटी को मेंटेन करना, यानी प्रोडक्ट में किसी प्रकार की कोई गिरावट ना आए, उसकी क्वालिटी बराबर रूप से बनी रहे, इस चीज़ की जांच करना, जिससे उपभोक्ता के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी खिलवाड़ ना किया जाए। इस इंस्टीट्यूशन की दूसरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडस्ट्री को उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी और उनके प्रोडक्ट की गुणवत्ता के लिए सर्टिफिकेशन पास करना, कि उस इंडस्ट्री में, उस कंपनी में कार्य सही रूप से, सुचारू रूप से चल रहा है, इस चीज़ की प्रामाणिकता का प्रमाण उन्हें देना। तो ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब आते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इनके इम्प्लीमेंटेशन में भारत को सरकार को क्या करना पड़ा, कैसे इनको लागू किया गया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैव नेवर बीन ए प्रॉब्लम फॉर ऑलमोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट को सभी डिपार्टमेंट्स में इन्हें लागू करने के लिए किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि सभी जगह पर इनके इम्प्लीमेंटेशन को बहुत जल्दी से ग्रहण किया गया, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उसके लिए पास सर्टिफिकेशन हो, कि उसकी गुणवत्ता सही रूप से बरकरार है, वो किसी के साथ कोई भी धोखा नहीं कर रहा है। हर कंपनी इस सर्टिफिकेशन को पाना चाहती है, और इंस्टीट्यूट ने अनेक स्टेप उठाए हैं कि जिससे इसका इम्प्लीमेंटेशन सभी जगह से सही रूप से लागू किया जा रहा है, सभी जगह इसको समान रूप से लागू किया जा रहा है, और इसको स्प्रेड करने के लिए, इसको फैलाने के लिए अनेक स्टेप भी एंश्योर किए हैं। अब बात आती है एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। इसके इम्प्लीमेंट होने की, यानी इसके लागू होने से किन किन एडवांटेज का हमें फ़ायदा होता है, यानी किन किन लाभ की हमें प्राप्ति होती है। सबसे पहला आता है एश्योरिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी। इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी सेफ्टी दोनों एश्योर होती हैं, उनकी तरफ से उपभोक्ता और उत्पादनकर्ता दोनों ही एश्योर हो जाते हैं। ये इसकी सबसे पहला एडवांटेज है। सेकंड आता है रिड्यूसिंग कॉस्ट में, यानी उसमें कीमत में कमी आती है, और उससे उपभोक्ता को तो लाभ होता ही है, उसकी सप्लाई में, उसकी डिमांड में भी वृद्धि होती है। थर्ड आता है मिनिमाइजिंग वेस्टेज। जो वेस्टेज होता है उसको कम से कम किया जाता है। इस दिशा में यह सबसे ज़्यादा अच्छा कदम उठाती है। यह इसका एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड द लास्ट इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। जब हम इन तीनों चीज़ों को पा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये बात सच है कि प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ होनी ही है। प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन में तो वृद्धि होनी ही है। जब कीमत कम होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, सेफ्टी होगी, और जो वेस्टेज है वो कम से कम किया जाएगा, यानी बेकार चीज़ें कम से कम होंगी, तो प्रोडक्टिविटी तो खुद में ही खुद बढ़ेगी। तो ये सब जो लाभ हैं वो इसके इम्प्लीमेंटेशन से हमें प्राप्त होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। थैंक यू।